जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बीएसएफ ट्रेडमैन्स नई भर्ती 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन सी पोस्टें इसमें हैं, क्या क्या योग्यता मांगी गई है, कितनी आपकी उम्र सीमा होना चाहिए, इसके अलावा आपका सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, एग्जाम पैटर्न में कितने विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, हाइट आपकी कितना होना चाहिए, फिजिकल कैसा होता है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और आपकी ऑनलाइन डेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएसएफ ट्रेडमैन्स का वैकेंसी हर साल निकलता है, तो इस साल भी आने वाला है। तो देखो इसमें पोस्ट आपकी कौन कौन सी होती है। तो पहले तो होगी आपकी कुक की पोस्ट, यानी रसोईया जो होता है। फिर आपका टेलर, दर्जी का पोस्ट होता है। वाटर कैरियर, ठीक है। ये बीएसएफ ट्रेड में आपका एसएससी जीडी से भी बेस्ट है। एसएससी जीडी में इतना कंपटीशन है दोस्त कि आप एसएससी जीडी से कई बेहतर आपका बीएसएफ ट्रेडमैन में आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो वाटर कैरियर का पोस्ट आपका, स्वीपर यानी आपका जो है सफाई कर्मचारी, वाशरमैन आप जानते होंगे, आपका जो बोलना चाहिए कपड़े वपड़े धोते हैं ना वही। नाई आपका जो बर्बर होता है बाल काटने वाला। माली हो गया आपका। वेटर हो गया। और कोबलर हो गया। तो ये जो आपके कुछ कुछ पद हैं, इन पदों पर आपका बीएसएफ ट्रेड में इसमें आपकी हर साल वैकेंसी निकलती है, ठीक है। तो पद कितने हैं आपका, कितने पदों पर है वैकेंसी, तो आपकी 2000 प्लस पदों पर आपकी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। बात कर लेते हैं योग्यता के बारे में और आपकी उम्र सीमा के बारे में। तो इसके लिए योग्यता आपकी 10वीं पास होना चाहिए। और कुछ जो आपकी ट्रेड हैं, जैसे कि कुक हो गया और वाटर कैरियर, इसके लिए आपका एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट लगेगा। तो अगर आपके पास नहीं है तो वो सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। इसके अलावा इसका रिलेटेड फील्ड में अगर आपके पास आईटीआई है तो भी वो चल जाएगा, ठीक है। और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें केवल आपका 10वीं पास ही मांगा गया है, जैसे कि आपका स्वीपर हो गया, ठीक है। तो इसके लिए आपका सिंपल आप 10वीं में पास होनी चाहिए। पासरमैन के लिए भी सिंपल आप 10वीं में पास होनी चाहिए। तो कुछ ट्रेड ऐसी हैं जिसमें आप सिंपल 10वीं पास से आवेदन कर सकते हैं। और कुछ ट्रेड ऐसी हैं जैसे कि कुक है, तो कुक में आपका एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट लगेगा, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। तो जिसके पास वो सर्टिफिकेट होगा वही अप्लाई कर पाएगा। कई लोग तो जानते नहीं होंगे एनएसक्यूएफ के बारे में, जब वैकेंसी आ जाती है तो फिर कहते हैं भाई इसमें तो हम डाल नहीं पाएंगे। तो जिसके पास वो सर्टिफिकेट होगा तो वही डाल पाएगा, तो इसलिए जिस किसी का होगा नहीं तो डाल ही नहीं पाएगा, तो उसमें कंपटीशन कम हो जाएगा। बाकी स्वीपर में ऐसा है कि 10वीं पास मांग रहे तो सबको ही फिर स्वीपर में डालेगा तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन स्वीपर में बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए पहले से एनएस की सर्टिफिकेट बनवा लो, तो आपका आसानी से कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया, वेटर हो गया, इन सभी में एनएस की सर्टिफिकेट लगेगा। और जिसका नहीं होगा तो वैसे भी आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, कंपटीशन कम हो जाएगा ना, सर्टिफिकेट मांग लिया तो, ठीक है। तो 10वीं पास प्लस एनएसक्यूएस सर्टिफिकेट। उम्र सीमा कितना होना चाहिए, तो इसके लिए आपकी जो उम्र होना चाहिए वो 18 से 25 वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको इसमें 3 साल की छूट मिल जाती है। और अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हो तो इसमें आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाती है। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 100 रुपये इसमें लगते हैं। और एस सी एस टी या महिला कैंडिडेट से इसमें 1 भी रुपए नहीं लगते, ठीक है। बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले होता है इसमें फिजिकल। फिजिकल के बाद फिर होता है आपका ट्रेड टेस्ट। फिजिकल जब हो जाएगा तो तुरंत उसके बाद ट्रेड टेस्ट वहीं ग्राउंड पे वो करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जब आप फिजिकल पास कर लोगे तो फिर आपका एग्जाम होगा। वहाँ नहीं होगा, कुछ दिन बाद होगा, कुछ महीनों बाद, ठीक है। तो एग्जाम के लिए बकायदा एडमिट कार्ड आएंगे, तो जहाँ आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम देंगे, उसके बाद फिर मेडिकल होता है, फिर आपका सिलेक्शन, ठीक है। तो फिजिकल में देख लो। फिजिकल में जो पुरुष की हाइट होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। पहले जो हाइट नापी जाती थी हमारे समय में, मतलब 2020 की 21 की वैकेंसी थी उसमें, 21 की नहीं, 21-22 की वैकेंसी थी उसमें आपका हाइट 170 मांग गया है। लेकिन पिछली जो वैकेंसी है उसमें 165 मांगा गया है, तो 165 उन्होंने कर दी है। तो हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं की 155 होना चाहिए, पहले महिलाओं की 157 थी, ठीक है। चेस्ट आपका 75 से 80 होना चाहिए, पहले 78 से 83 था, अब 75 से 80 होना चाहिए। रनिंग आपकी सेम है, 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, 24 किलोमीटर
5 किलोमीटर की रनिंग होगी 24 मिनट में करना है, जो SSC GD की सेम वही। और लड़कियों की 1600 मीटर की रनिंग होगी और 8.5 मिनट में कंप्लीट करना है। बात करते हैं एग्जाम के बारे में, तो 4 विषय से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। रीजनिंग के रहते हैं 25 प्रश्न, मैथ के रहते हैं 25 प्रश्न, हिंदी के 25 प्रश्न, जीके के 25 प्रश्न। हिंदी या इंग्लिश जो अच्छा लगे वो ले लेना। टोटल रहेंगे 100 क्वेश्चन, 100 अंक के रहेंगे। टाइम मिलेगा 90 मिनट का या शायद 2 घंटे का मिलता है, और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा BSF ट्रेडमैन भर्ती का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात करते हैं ऑनलाइन डेट के बारे में। तो देखो कई लोग बहुत दिनों से सुन रहे हैं भाई वैकेंसी आपका दिसंबर में आ रही, 2024 में आ रही, जुलाई में आ जाएगी, अगस्त में आ जाएगी, सितंबर अक्टूबर पूरा निकल गया। लेकिन आपका जो वैकेंसी वो आपको मार्च के समथिंग आपको देखने को इसका मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? मार्च अप्रैल में वो पिछली वैकेंसी भी निकली थी, और मार्च अप्रैल में आपकी ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है, इसके लिए आपको NSQF सर्टिफिकेट अभी से बनवा लेना है, नहीं तो पछताओगे। आपको खुश होना चाहिए कि वैकेंसी अभी नहीं निकली, क्योंकि आपके पास NSQF सर्टिफिकेट है, तो उसको तो अच्छा है भाई कि जिसके पास NSQF सर्टिफिकेट है वो तो भाई खुश होगा, भाई निकल आएगी, कंपटीशन कम हो गया। अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिए। इसलिए पहले से वीडियो बनाते हैं कि चलो भाई आपको पहले से इन्फॉर्म हो जाए तो आप कुछ कर लो, क्योंकि कई लोग को तो पता ही नहीं होता कि भाई इसमें सर्टिफिकेट भी लग रहा है। ठीक है, तो कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। इसके अलावा एक चीज और आपका, देखो ये एक डाउट हो रहा है कि BSF ट्रेडमैन्स का वैकेंसी जो है आपका भी BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और ASI स्टेनो का आपका फिजिकल चल रहा है, तो कुछ उस वजह से भी आपकी डिले होगी। तो मार्च अप्रैल जैसे कि फरवरी